हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया था। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर कट ऑफ क्या गई है पिछले साल, तो वो भी आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर डिटेल सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी से पहले। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर टेंटेटिव रखा गया है, यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पता होगा यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम का यहाँ पर कैलेंडर होता है, तो उसके मुताबिक पहले एसबीआई क्लर्क आता है, फिर यहाँ पर एसबीआई यहाँ पर पीओ आता है। तो पीओ यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ये टेंटेटिव रखी है यहाँ पर डेट, क्योंकि पीओ भी लगभग आने वाले एक दो दिन में या हफ्तों में यहाँ पर आ जाएगा पीओ का नोटिफिकेशन। तो पीओ के नोटिफिकेशन के बाद ही यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी आता है। तो आरआरबी ने जनरली यहाँ पर टेंटेटिव रखी है, यहाँ पर जो मंथ है इसलिए रखी है क्योंकि एसबीआई का जो पीओ है वो अभी नहीं आया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइज, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी वहाँ पे पा सकते हैं। साथ ही साथ डीडीए की जो तैयारी चल रही है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट है वो वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे। अब बात करते हैं यहाँ पर डिटेल यहाँ पर कि आईबीपीएस जो आरआरबी है यहाँ पर 2020 का जो हम यहाँ पर सिंगल लेवल एग्जाम है यहाँ पर स्केल 2 यानी कि स्पेशल ऑफिसर यानी कि एग्रीकल्चर में। तो उसमें आपने देखा यहाँ पर रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। इसमें आप पे ऑप्शन है यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर पेपर, तो वो आपके ऊपर है यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे। कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज में यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट आएगा। अब ये आपने देखा यहाँ पर ये है यहाँ पर 240 क्वेश्चन, अब मार्क्स यहाँ पर 200। और आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर नेगेटिव की मार्किंग भी है 14 यानी कि 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कंपोजिट टाइम की अगर हम बात करें तो ये अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं मिला है और यहाँ पर ओवरऑल टाइम मिला है, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपको टाइम मिला है। तो ये मोर देन इनफ है जिनकी यहाँ पर तैयारी चल रही है या फिर जिन्होंने यहाँ पर बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके लिए मोर देन इनफ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल सिलेबस की यहाँ पर क्या रहेगा। यहाँ पर तो सिलेबस की बात करें तो मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप और यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर सिंपली रहेंगे। आगे यहाँ पर केस स्टडीज यहाँ आएगा, परमिशन, कॉम्बिनेशन, एचसीएफ और एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमेशा आता है यहाँ पर, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज और चार्ट एंड ग्राफ। तो डिटेल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डीआई आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आप ये मान के चले कि जो सिंप्लीफिकेशन है और जो नंबर सिस्टम है जो मैंने पहले कहा आपको, ये जनरली पिछले बार नहीं आया था, आया भी था तो 1-2 मार्क्स का आया था। ये जनरली यहाँ पर गुड परसेंटेज यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न हर समय चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो कठिनाई है, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे हम रीजनिंग की। तो ऑड मैन आउट यहाँ पर स्लोग्स है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, सीरीज है, रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर है। और फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिगर सीरीज है, यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, फिगर सीरीज टेस्ट, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कॉज और सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस रीजनिंग में आपको यहाँ पर जो बेसिक है यहाँ पर वो आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की, पजल की। तो पजल आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। यहाँ पर जो पजल है यहाँ पर उसको इम्पोर्टेंट जरूर दीजिए क्योंकि जो मेजर पोर्शन है रीजनिंग में, अगर आप ये देखिए 40 क्वेश्चन है तो इसमें 20 या 25 मार्क्स आपके पूरे पजल ही खा जाएगा। तो इसके लिए आपको पजल में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको पजल की क्लास चाहिए तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अब डेडिकेट है यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी एसओ की यहाँ पर क्लास चलेगी, तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पर अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंग्लिश का, क्योंकि आप पे यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी का। तो अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो स्पॉटिंग एरर, जंबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियम फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर देखा जाएगा तो जंबल्ड वर्ड और क्लोज टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें रहेगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेजर ध्यान रखना है यहाँ पर अपनी ग्रामर में, और यहाँ पर आपको हर दिन लगभग
1 या 2 आरसी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आरसी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा रहता है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में है व्याकरण, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, उसको कैसे यहाँ पर उसके भेद यहाँ पर और सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स और मिस्टेक यानी कि अपठित गद्यांश भी हो सकते हैं, यहाँ पर आज किसी में शुद्धि करना हो तो वो भी वहाँ पे हो सकते हैं। व्याकरण का ये सिलेबस रहेगा। जनरल अवेयरनेस जनरली इसमें नहीं है, इसमें है यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, डाटाबेस, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और यहाँ पर है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, डाटाबेस, और यहाँ पर जनरली यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। एक बात आपने समझनी है कि अगर आपको मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं तो सबसे आसान तरीका है कि अपनी कंप्यूटर में पकड़ बनाइए। कंप्यूटर का सिलेबस ज़्यादा नहीं है और लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें अगर आपने पकड़ बना दी अभी से यहाँ पर तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर पार्ट बचा है यहाँ पर जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस, लेटेस्ट न्यूज़ यानी कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, सबसे पहले आपको बैंकिंग के बारे में समझना है कि बैंकिंग कब आई, कौन सा पहला बैंक था, उसका पुराना नाम क्या है और यहाँ पर कब स्थापित हुआ है और उसका स्लोगन क्या है और क्या उसका मतलब एक डेडिकेट है यहाँ पर उसका एक स्लोगन लोगो भी होता है उसमें। जैसे एक बार आ गया था कि यहाँ पर जो पंजाब एंड सिंध बैंक है उसमें मतलब जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर है, तो ऐसे करके, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है पर इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना डीप गया है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिट क्रेडिट, एडवांस नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीए, बैड लोन्स, बेसल 1 सेकंड, बजट, इकोनॉमी, बजट से रिलेटेड सवाल यानी कि जो बजट आया था अभी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट एंड स्पेशल इंडिविजुअल लोन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल सेकंड और अकॉर्ड के बारे में आपको खासा पता होना चाहिए। तो गाइज ये था यहाँ पर। और अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको पता होगा यहाँ पर सभी जो है मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रोफेशनल नॉलेज में एग्रीकल्चर की सारी ब्रांचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ये ख्याल रख सकते हैं कि एंटो के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डीप यहाँ पे पूछा सकता है। पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जनरल एग्रीकल्चर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लाइफ स्टॉक से सवाल जनरली पूछे जाते हैं, ब्रीड से रिलेटेड, और आपकी जो जेनेटिक्स है, ब्रीडिंग है, वो भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और सारे ही आप ये समझिए कि सारी ब्रांच के बारे में आपको पता कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जो नाबार्ड के नॉर्म्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर जो करंट अफेयर है यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये था यहाँ पर डिटेल सिलेबस, मैंने आपको पूरा बता दिया है। यहाँ पर एग्ज़ाम कैसा है, यहाँ पर सिंगल लेवल एग्ज़ाम है यहाँ पर, अब फिर इसको बाद इंटरव्यू में जाना है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर